साथ ही माननीय रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी पधारे हैं। मैं इसी के साथ उनसे सविनय निवेदन करता हूं, कृपया वे मंच पर आएं और अपने हृदय के उद्गार सारी संगत के समक्ष रखें। माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री, भारत सरकार। पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए। परम पूज्य आशुतोष जी महाराज, सबसे पहले तो उनके श्री चरणों में शीश झुकाकर स्वागत प्रणाम करता हूं और इस सभागार में मौजूद हमारे सभी पूज्य संत एवं साध्वी जी, सबसे पहले मैं इस ऊर्जा को नमन करता हूं जो स्वामी आशुतोष जी महाराज के आशीर्वाद के रूप में हमारे चारों तरफ विद्यमान है। मैं आपके समक्ष उपस्थित आप सभी श्रद्धालुओं को भी नमन करता हूं। मैं दिव्य ज्योति जागृत संस्थान के प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहता हूं। इस संस्थान ने मुझे आमंत्रित कर उन्होंने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। गुरु पूर्णिमा सनातन संस्कृत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। हम लोग बचपन से ही गुरु पूर्णिमा को एक महोत्सव के रूप में देखते आ रहे हैं, लेकिन जो मनोरम दृश्य आज प्रत्यक्ष मैं अपनी आंखों से यहां देख रहा हूं, जो आंखों को सुकून दे रहा है और साथ ही साथ मेरे हृदय को यह शांति भी दे रहा है। और मैं कह सकता हूं यह दृश्य अपने में अद्भुत है। साथियों, आज मैं आपके समक्ष भारत के रक्षा मंत्री के रूप में नहीं आया हूं, बल्कि मैं देश के एक नागरिक के रूप में आप सबके समक्ष में उपस्थित हूं। परम पूज्य आशुतोष जी महाराज के प्रति हृदय में एक श्रद्धा लेकर और उनको नमन करने के लिए मैं यहां पर आया हूं। इसलिए परम पूज्य गुरु जी को जिस हद तक मैं समझ पाया हूं, उस पर कुछ बातें आपके सामने मैं यहां रखना चाहूंगा। साथियों, श्री आशुतोष जी महाराज ने सर्वोच्च परमार्थ को लक्ष्य बनाते हुए लोगों को आपस में जोड़ा है। परमार्थ मतलब बिना किसी लाभ की अपेक्षा करते हुए दूसरों की सेवा करने का काम जो कोई महान व्यक्ति ही कर सकता है, छोटा व्यक्ति इस काम को नहीं कर सकता। स्वामी जी ने अपने कार्यों से समाज के लोगों को एक प्रेरणा दी है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि स्वामी जी ने अपने कार्यों से समाज में सद्गुण लाने का जो कार्य किया है वह तो सराहनीय है ही, लेकिन इसके साथ ही साथ स्वामी जी ने लाखों लोगों के अंदर यह विश्वास भी दिलाया है कि सर्वोच्च परमार्थ अर्थात दूसरों की भलाई करके ही इस मानव जीवन को सफल बनाया जा सकता है। मुझे यह देखकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि दिव्य ज्योति जागृत संस्थान स्वामी जी के जीवन मूल्यों और उन उद्देश्यों को लगातार जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा है। और स्वामी जी ने जिस तरीके से निस्वार्थ भाव से इस राष्ट्र और समाज के कल्याण के लिए उन्होंने कार्य किया है, वह एक विशाल जन समूह के लिए ही नहीं बल्कि समस्त देशवासियों के लिए बहुत ही प्रेरणादायी है। स्वामी जी द्वारा शुरू किए गए कार्य आज भी सुचारू रूप से चल रहे हैं और यह दर्शाता है कि स्वामी आशुतोष जी महाराज अपने कार्यों के माध्यम से आज भी हमारे बीच उपस्थित हैं। देवी व सज्जनों, स्वामी जी ने एक गुरु की भूमिका में रहकर इस अंधकारमयी दुनिया में एक प्रकाश स्तंभ के रूप में काम किया है। उन्होंने समाज को एक राह दिखाई है कि कैसे सेवा के माध्यम से हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं अथवा परमात्मा की अनुभूति कर सकते हैं और अपना जीवन हम कैसे सफल बना सकते हैं। आज गुरु पूर्णिमा का दिन हमें यही आभास दिलाने वाला दिन है कि वाकई इस संसार में गुरु का क्या महत्व होता है। साथियों, जहां तक मैं समझता हूं, गुरु इस संसार में हमारे लिए एक पथ प्रदर्शक का कार्य करता है, एक मार्गदर्शक का वह कार्य करता है। आप सबके मोबाइल में एक एप्लीकेशन होगी
गूगल मैप, आपको जहां भी जाना होता है आप उसमें अपना डेस्टिनेशन यानी गंतव्य डाल देते हैं और आपको अपने डेस्टिनेशन यानी गंतव्य तक पहुंचने का एक उपयुक्त रास्ता दिख जाता है। जाहिर सी बात है, यदि आपको रास्ते की जानकारी नहीं है तो भी आप अपने डेस्टिनेशन पर बिना गूगल मैप के यूज के भी पहुंच सकते हैं। लेकिन हो सकता है आपको अधिक समय लग जाए, रास्ता आपके लिए और भी मुश्किल हो जाए। इसलिए इन तमाम मुश्किलों को दूर करने के लिए व्यक्ति गूगल मैप का सहारा लेता है ताकि उसे अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए सही रास्ता दिख जाए। देवियों व सज्जनों, गुरु की भूमिका भी इसी प्रकार सदैव सही राह दिखाने वाली होती है और इस पथरीले संसार में, इस अनित्य संसार में वे हमें रास्ता बताते हैं ताकि हम परमात्मा तक हम पहुंच सकें। सही मायने में गुरु इस आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ने के लिए एक ब्रिज के रूप में काम करते हैं। गुरु हमें संसार के इस भाव सागर से निकालकर उस परम सत्ता तक पहुंचाने का काम करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, गुरु हमें हमारे धर्म का ज्ञान कराते हैं। गुरु हमें अपने धर्म का पालन करना भी सिखाते हैं। जब मैं यहां धर्म कह रहा हूं तो उससे मेरा आशय किसी पंथ से नहीं है, किसी मजहब से नहीं है, बल्कि धर्म से मेरा आशय हमारे कर्तव्य से है। और धर्म हमारे जीवन के सभी पड़ावों और सभी भूमिकाओं में यह आवश्यक होता है। हमें अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों ही प्रकार के जीवन में धर्म का पालन करना होता है। यदि मैं व्यक्तिगत जीवन पर बात करूं तो हमारे माता पिता, संतान, मित्र आदि सबका एक निश्चित धर्म है। एक माता पिता का यह धर्म होता है वे अपनी संतान का उचित तरीके से पालन पोषण करें, उसे अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराएं और उसके अंदर अच्छे मूल्यों का समावेश करें। अपने बच्चे के अंदर ऐसा संस्कार डालें जिससे सिर्फ वे ही नहीं बल्कि पूरा समाज उस बच्चे पर